सत्यराम दादू जी महाराज की वाणी के अंतर्गत आंतरिक पूजा किस प्रकार से की जाती है, इस विषय के अंदर सोंज मंत्र का उल्लेख दादू जी महाराज ने किया है। आजकल हम उस सोंज मंत्र के बारे में विचार कर रहे हैं। उस सोंज मंत्र के अंतर्गत अब तक सत्यराम, आत्मा वैष्णव, सुबुद्धि भूमि, संतोष स्थान, मूल मंत्र, मनमाला, गुरु तिलक, सत्य संयम, शील सुच्चा, ध्यान धोती, काया कलश, प्रेम जल, मनसा मंदिर, निरंजन देव, आत्मा पाती, पुहु प्रीति, चेतना चंदन, नवदा नाम, भाव पूजा, मति पात्र, सहज समर्पण, शब्द घंटा, आनंद आरती, दया प्रसाद, अनन्य एकदशा, तीर्थ सत्संग, दान उपदेश, व्रत सुमरण और खटगुण ज्ञान। यहाँ तक हम विचार कर चुके हैं। इससे आगे दादू जी महाराज बताते हैं अजप्पा जाप। कोई अनुष्ठान वगैरह करते हैं, वहाँ पंडित लोग जाप भी करते हैं। तो वो जाप क्या है? तो दादू जी महाराज ने कहा कि अजप्पा ही जाप है। अजप्पा जाप का से तात्पर्य क्या है? इसको ऐसा समझो, न जप्यते, प्रयत्न पूर्वक जपा नहीं जाए, न उच्चार्यते, न उसका उच्चारण किया जाए, अपितु श्वास प्रश्वासयोर गमनागमनाभ्याम स्वयमेव संपाद्यते इति जपा। श्वास और प्रश्वास के द्वारा अपने आप ही जिसका उच्चारण होवे महाराज, वो अजप्पा कहलाता है। प्रयत्न पूर्वक के नहीं जपा जाए, प्रयत्न पूर्वक उच्चारण नहीं किया जाए, बल्कि अपने आप ही जिसका उच्चारण होवे वो क्या कहलाता है? अजप्पा कहलाता है। न जप्यते नोच्चार्यते अपितु श्वास प्रश्वासयोर गमनागमनाभ्याम स्वयमेव संपाद्यते इति अजप्पा। इसको अजप्पा कहते हैं। रज्जब जी महाराज भी अजप्पा की परिभाषा बताते हुए कहते हैं, मन पवन अरु सुरति सो आत्म पकड़े आप, रज्जब लावे तत्व सो यही अजप्पा जाप। मन पवन और सुरति सो आत्म पकड़े आप, मन पवन और सुरति से आत्मा को पकड़ा जाए। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब आप इस प्रकार से समझो महाराज कि जो हमारी जो श्रुति है उसको हम श्वास के ऊपर रखें। हमारी जो वृत्ति है उसको श्वास के ऊपर रखें। तो श्वास पर रखने का तात्पर्य क्या है कि नासिका के अग्रभाग के श्वास जो हमारे को आता है, नाक के द्वारा सांस लेते हैं, उसके ऊपर हमारी वृत्ति रखें। मतलब हमारे दाहिने नथुने से श्वास आ रहा है, बाएं नथुने से श्वास आ रहा है, श्वास लंबा आ रहा है, श्वास छोटा आ रहा है, श्वास गर्म आ रहा है, श्वास ठंडा आ रहा है। वो हमारा जो श्वास है वो होठ के अग्रभाग को छू रहा है या मध्य भाग को छू रहा है। इस प्रकार से ध्यान पूर्वक वृत्ति के द्वारा देखना, यही क्या है? मन पवन और श्रुति सो आत्म पकड़े आप है। इस प्रकार से यदि हम करेंगे ना तो हमारा मन जो है वो निश्चल हो जाएगा। इसी बात को दादू जी महाराज ने भी अपनी वाणी के अंदर दूसरे शब्दों में इस प्रकार से कहा है कि मन पवना गह सुरति सो दादू पावे स्वाद। मन पवन और सुरति के द्वारा, मन पवना गह सुरति सो दादू पावे स्वाद, तो उसमें स्वाद आएगा महाराज। अर्थात हमारी वृत्ति श्वास के ऊपर रखें हम, तो हमारा मन क्या हो जाएगा? निश्चल हो जाएगा। वो आत्मा इससे पकड़ में आ जाएगा महाराज। लज्जब लावे तत्व सो, और तत्व का चिंतन करें। चिंतन तो कुछ भी नहीं करना है महाराज। आप जब ये विधि करोगे ना, अपनी वृत्ति को श्वास के ऊपर रखोगे, तो आपको अपने आप ही जो है आत्म तत्व की अनुभूति हो जाएगी।
और अजब जी महाराज कहते हैं यही अजप्पा जाप है। तो जप क्या है? अजप्पा जाप है। अन्वय आचार, कुछ आचरण भी करना पड़ता है महाराज। किस प्रकार का आचरण करें? जैसे हम पवित्रता से बैठें, एक आसन से बैठें, हमारी वृत्ति को स्थिर रखें, इधर से उधर न देखें, मन को शांत रखें। इस प्रकार से महाराज जब यज्ञ वगैरह के अंदर पूजा में बैठते हैं तो कुछ आचार, कुछ नियम, पवित्र कपड़ों में बैठे हैं, इस प्रकार के नियम होते हैं। तो दादू महाराज कहते हैं वो आचार क्या है, वो आचरण क्या है? अनुभव आचार। अनुभव होना ही महाराज वो आचार है। आत्मानुभव करना ही आचार है। अपने आत्मा का अनुभव हो जाना ही क्या है? आचरण है। दादू विचारी सब जग भरया, आचार्य बिरला कोई। अपने आत्मा का अनुभव करना ही आचार है। इसको दादू जी महाराज स्पष्ट करते हुए कहते हैं, अनबे काटे रोग को अनद उपजे आए, सेजे का जल निर्मला पिवे रुचि लो लाए। अनबे काटे रोग को, जब हमारे को अनुभव होने लग जाता है, आत्मा का जब अनुभव हो जाता है, तो हमारा जन्म और मरण रूपी रोग क्या हो जाता है? कट जाता है, वो नष्ट हो जाता है। हम जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं महाराज। और अनद उपजे आए, और अनद नाद की उत्पत्ति हो जाती है महाराज। वो श्रवण गोचर होने लग जाता है। सेजे का जल निर्मला पिवे रुचि लो लाए, ये अनुभव क्या है? ये सेजे का जल है मतलब स्वतः स्फूर्त जल है। जैसे कुएं के अंदर नीचे से जल आता है, उसको सेजे का जल बोलते हैं। तो महाराज जी अनुभव क्या है? ये सेजे का जल है। तो कहने का तात्पर्य क्या है महाराज? आत्मा का अनुभव करना ही आचार है। मर्यादा राम, जब हम पूजा के लिए बैठते हैं तो पुरोहित हमारे को जिस प्रकार से कहता है उस प्रकार से हमारे को करना पड़ता है। तो ये मर्यादा है। तो मर्यादा राम, तो दादू जी महाराज क्या कहते हैं? निरंजन राम के अतिरिक्त अन्य में वृत्ति न जाए, बस यही मर्यादा है। निरंजन राम का ही हमारा चिंतन होता रहे महाराज, यही क्या मर्यादा है। फिर कहते हैं फल दर्शन, पूजा के अंदर फल भी आते हैं। तो महाराज यदि आपकी इस प्रकार से पूजा करें तो उसका फल क्या है? तो कहते हैं दर्शन। अरे वाह, आत्मा का साक्षात्कार हो जाना ही इस पूजा का क्या है? फल है महाराज। फल दर्शन, अभी अंतर, सदा निरंतर, अंतःकरण में सर्वदा सब काल में ब्रह्म का अभेद दर्शन होता रहता है महाराज। इस प्रकार की जब पूजा करते हैं तो अभी अंतर, सदा निरंतर। दादू जी महाराज कहते हैं, दादू निरंतर पी पाइया, तीन लोक भरपूर, सबसे जो साईं बसे, लोग बतावे दूर। दादू जी महाराज कहते हैं हमारे को तो अंतराय रहित परमेश्वर हमेशा ही दिखाई दे रहा है। वो तीनों लोकों के अंदर भरपूर है महाराज। सबसे जो साईं बसे, सभी प्राणियों को हृदय के अंदर परमात्मा बसता है। लोग बतावे दूर, लोग तो दूर बताते हैं उस परमात्मा को, परंतु हमारे को तो सभी जगह दिखाई दे रहा है। वही बात कहते हैं, अभी अंतर सदा निरंतर, हमेशा ब्रह्म का दर्शन होना, ब्रह्म का अभेद दर्शन होना महाराज। सहज सत्य सोच, यही सत्य सामग्री है महाराज। दादू वर्तते, परमात्मा की पूजा के लिए यही सही सामग्री है, यही सच्ची सामग्री है। आत्मा उपदेश, साधक आत्माओं को आंतरिक पूजा के लिए हमारा यही उपदेश है। अंतर्गति पूजा, हम हमारे अंदर ही पूजा करें महाराज। इस प्रकार से दादू जी महाराज आंतरिक पूजा की विधि बताते हैं। और संक्षेप में इस पूजा का पूरा तात्पर्य क्या है, इसको बताते हुए सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, व्यापक ब्रह्म उपासना। परमात्मा को सब जगह व्यापक मानो, उसकी उपासना करो, उसको आदर करो, उसको अनुभव करो। व्यापक ब्रह्म उपासना, सुंदर अजप्पा जाप, और अजप्पा जाप करें महाराज। अभी बताया था ना, न जप्यते न उच्चारिते,
किंतु श्वास प्रश्वासयोर गमनागमनाभ्याम स्वयमेव उत्पद्यते इति अजपा। रोम रोम से हमारा जो जप होने लग जाए तो व्यापक ब्रह्म उपासना सुंदर अजब पा जाप, यही जाप से जात है। इस प्रकार की उपासना करने से ही सुंदर सब ही ताप, सभी प्रकार के पाप, सभी प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं महाराज। हमारे को सुख और शांति मिलती है महाराज। इस प्रकार से जो निर्गुण निराकार के उपासक हैं उनके लिए दादू जी महाराज ने ये सोंज मंत्र बताया है, ये आंतरिक सामग्री बताई है। तो निर्गुण निराकार के साधकों को इस सामग्री के द्वारा इसी प्रकार जिस प्रकार से दादू जी महाराज ने उपदेश दिया है उस निरंजन राम की उपासना करनी चाहिए। सत्य राम।